तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई टिकट को बुक कर लेते हैं और बाद में अगर हमें बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना होता है तो हमें पता होता है कि 24 घंटे पहले तक हम अपने मोबाइल से ही उसकी बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोर्डिंग स्टेशन को चेंज नहीं कर पाते हैं और 24 घंटे के बाद वो चेंज नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि अगर हम उस ट्रेन में अगले स्टेशन से बैठते हैं तो हमारा क्या टिकट रहेगा या फिर कैंसिल हो जाएगा या फिर टीटी पकड़ लेगा तो हमें फाइन देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप अगले स्टेशन से ट्रेन में बैठते हैं तो क्या आपको जुर्माना देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा और आपका जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर आपका रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हमें पता होता है कि 24 घंटे पहले तक हम अपने जो भी बोर्डिंग स्टेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे पहले तक हमारा प्लान होता है वहीं से जाने के लिए, उसके बाद अगर हमारी प्लानिंग बदल जाती है तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, हमारा बोर्डिंग स्टेशन तो चेंज हुआ नहीं, तो क्या हम अगले स्टेशन से उस ट्रेन में बैठ सकते हैं या फिर नहीं बैठ सकते, या फिर हम पिछले स्टेशन से ट्रेन में बैठ सकते हैं या फिर नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टिकट को बुक किए हैं तो उसके पिछले स्टेशन से अगर आप टिकट ट्रेन में बैठते हैं तो आपको विदाउट टिकट ही माना जाएगा और अगर आपको टीटी पकड़ लेता है तो जो भी किराया होगा वो आपसे लेगा और प्लस फाइन भी ले सकता है। लेकिन अगर आप जब टिकट को बुक करते हैं उसके अगले स्टेशन से अगर आप ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर वो स्टेशन अगर पास में ही है, मतलब 50-60 या फिर 100-200 किलोमीटर का अंतराल में अगर है तो आप उसमें आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि टीटी को भी पता होता है कि अगर किसी का ट्रेन छूट जाता है तो वो अगले स्टेशन से जाके ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन अगर आप 1-2 स्टेशन के बाद से अगर आप उस ट्रेन में बैठते हैं तो आपका टिकट जो है वो टीटी कैंसिल कर देता है या फिर किसी को बेच देता है। अगर ट्रेन में जिसके पास टिकट नहीं होता है, वेटिंग वाले रहते हैं, तो उनसे पैसा लेकर उनको सीट दे देता है, या फिर जिनके पास टिकट नहीं होता है उनको सीट दे देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब इस पर कोई भी बैठने वाला नहीं है तो वो टिकट को बेच देगा। उसके बाद अगर आप ट्रेन में जाके बोलते हैं कि हमारा सीट है तो आपको वहाँ पर सीट नहीं दिया जाएगा, वो कैंसिल आपको माना जाएगा। उसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर एक स्टेशन आगे से आप उस ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप आसानी से उसमें जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि टीटी एक स्टेशन से पहले तक उसको कैंसिल नहीं करता है या फिर उसको सेल नहीं करता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगले स्टेशन या फिर पिछले स्टेशन से अपने ट्रेन में बैठ सकते हैं या फिर नहीं बैठ सकते। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।